हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद ने सुंदर समय को मुझे दिया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए वचन में आने से पहले हम छोटी सी दुआ करें, प्रार्थना करें और फिर मैं एक बार आपके सामने एक वचन को लेकर आया हूँ, तो उस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, जिन लोगों ने समय निकाला प्रभु उन्हें बरकत दे खुदावन। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी छाया प्रभु इन लोगों पर बनी रहे खुदावन, और वचन को पढ़े जाने से सुने जाने से प्रभु आशीष हो। और परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन से समझने पाएँ कि सच्चे जीवते परमेश्वर के हाथ में न्याय है, न्याय इंसान के हाथ में नहीं। इसलिए खुदावन पिता परमेश्वर वचन के द्वारा खुदावन से रूबरू होकर बात करें, मेरी जीव का मसा दें और कोई सिस्टमेटिक पे पूरा कंट्रोल दें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। और मैं मत्ती 25 से 31 से 33 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ इस प्रकार लिखा है, पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ क्या आएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे, हालेलुया, इसमें महिमा में आएंगे, हालेलुया, तो अपने स्वर्गदूत के बाद वो आएगा। किस लिए आएगा? उसका रीज़न क्या आने का? तो रीज़न आने का ये है मेरे प्रिय भाइयों कि वो क्या करेगा? मानव जाति का न्याय करेगा। हालेलुया। मानव जाति का न्याय करेगा। और जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक बात को कहना चाहूँगा, जैसे पुलिस वाला अपनी वर्दी में आता है, हालेलुया, वैसे मनुष्य का पुत्र भी अपनी महिमा में आएगा। हालेलुया। और जैसे पुलिस वाला कांस्टेबल के साथ आता है, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। हालेलुया। किस लिए? वो न्याय करने। किस लिए? न्याय करने आएगा। हालेलुया। तो जैसे पुलिस और उसकी कांस्टेबल क्या करती है? मुजरिम को पकड़ने आती है, उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, और उसे क्या करती है? कोर्ट में जज के सामने पेश करती है। वैसे ही क्या करेंगे मनुष्य यीशु मसीह और जो उसके स्वर्गदूत आएंगे, क्या करेंगे? जो लोग गुनाहों में ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी बिता रहे हैं और अभी उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ रहे हैं, उनको पकड़ने आएंगे प्रभु यीशु मसीह, उसकी सेना आएगी, उनका न्याय करने आएगा और अपने परमेश्वर के सामने से क्या करेगा? यीशु मसीह और उसकी सेना पेश करेगी। हालेलुया। तो सेम चीज़ ये है कि आज जो न्याय है वो परमेश्वर के हाथ में है, मगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या दे रखा है? सारा न्याय दे रखा है। न्याय पर यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि उस दिन जब वो न्याय का दिन होगा मेरे प्रियो भाइयों बहनों, तो सारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा। वही हमारे न्याय को करेगा कि कौन स्वर्ग में और कौन नरक में जाएगा। सारा न्याय क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में। मगर आज ये प्रॉब्लम है कि मनुष्य ये गलत समझ बैठा है, आज इंसान गलत समझ बैठा है कि न्याय मेरे हाथ में है, और वो जल्दी से भी किसी भी चीज़ को क्या कर देता है? न्याय कर देता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी न्याय कर देते हैं किसी भी चीज़ का। किसी इंसान को चोरी करते हुए नहीं देखा, उसका न्याय कर देते हैं। किसी को गाली बकते हुए नहीं देखा, उसका न्याय कर देते हैं। किसी को गलत काम में नहीं पकड़ा, उसका न्याय कर देते हैं। नहीं, तुमने ये किया है। हालेलुया। और बहुत जल्दी अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, अपने भाई का क्या कर देते हैं? बहुत जल्दी न्याय कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो गलत समझ बैठे हैं कि न्याय मेरे हाथ में है, मगर वो ये भूल गए कि न्याय परमेश्वर के हाथ में, और न्याय का समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। इसलिए न्याय परमेश्वर के हाथ में। प्रिय भाइयों बहनों में, अगर आज हम ये गलती कर रहे हैं कि न्याय, हम समझ रहे हैं कि न्याय हमारे हाथ में है और न्याय को हमने अपने हाथ में लिए बैठे हैं, और हम बहुत जल्दी अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाइयों को, अपनी बहनों का क्या कर देते हैं? न्याय कर देते हैं। हालेलुया। कहते हैं तू ये काम सही नहीं कर सकता, तू वो काम सही नहीं कर सकता, तूने ये काम गलत किया, तूने वो काम गलत किया है। हम बहुत जल्दी न्याय कर देते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। तू सही है, वो गलत है, वो गलत है, तू सही है, बहुत जल्दी न्याय कर देते हैं। ये बहुत गलत है। मगर हम ये समझें कि न्याय हमारे हाथ में नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, न्याय परमेश्वर के हाथ में, और वो समय भी न्याय का नहीं आया है। पुराने नियम में देखें, जब इजरायली क्या करते थे, जब इजरायली मूर्ति पूजक करते थे, तो उनके शत्रु जो दूसरे देश के राजा होते थे, वो इजरायलियों पर चढ़ाई करते थे। हालेलुया। और इजरायली फिर परमेश्वर को दुहाई देते थे, मन फिराते थे, तो परमेश्वर उनकी ओर से न्याय ठहराता था। हालेलुया। और इजरायलियों को फिर राजाओं पर क्या दिलाता था? जीत दिलाता था। फिर वो मूर्ति पूजक में दोबारा लग जाते थे। हालेलुया। तो आज कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है कि क्या है, इंसान अपने आप को क्या, इंसान समझ बैठा है कि मेरे हाथ में क्या है? न्याय है, और मैं सबका न्याय कर सकता हूँ। मगर वो ये भूल गया कि न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, जैसे इजरायलियों की ओर से लड़ता था और न्याय ठहराता था। आज सेम परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को भी उसने क्या है? एक न्याय के रूप में ठहराया। यीशु मसीह न्याय करेगा। हालेलुया। हमारी ओर से यीशु मसीह लड़ेगा, हमारे लिए ओर से लड़ेगा। उस दुष्ट से, जो शैतान है, जो शैतान उससे लड़ेगा, जो दुष्ट है हमारा। हालेलुया।
यीशु मसीह हमारी ओर से लड़ेगा, और ऑलरेडी परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए न्याय ठहरा दिया है। हालेलुया। उस दिन के लिए ठहराया जिस दिन न्याय का दिन होगा, जिस दिन आप और मैं खटखरे में खड़े होंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि एक और भेड़ खड़ी होंगी और दूसरी ओर कौन खड़ा होगा? बकरियां खड़ी होंगी, बकरे खड़े होंगे। भेड़े कौन? भेड़ों में गिनती किसकी होगी? हालेलुया। भेड़ों में गिनती हम मेरे प्रिय भाइयों उसकी होगी जो यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं और जो न्याय नहीं करते हैं, जो सारा न्याय लोगों ने परमेश्वर के हाथ पर छोड़ रखा है कि मेरा न्याय और मेरे परिवार का न्याय तो परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया। मेरे जीवन का न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मैं न्याय नहीं कर सकता, मेरे में इतनी कुव्वत नहीं, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी का न्याय कर दूँ, क्योंकि न्याय परमेश्वर के हाथ में, और न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन का न्याय वो करेगा, मेरे परिवार का न्याय करेगा, मेरे खानदान का न्याय वो करेगा। हालेलुया। मेरा न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो सेम चीज़ है, अगर आज हमने परमेश्वर को अपना न्याय करने वाला समझा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, तो आपकी गिनती भेड़ों में होगी। हालेलुया। बकरियों में नहीं। हालेलुया। और जो बकरे हैं, हालेलुया, वो न्याय, उन लोगों ने अपने हाथ में क्या है? सारा न्याय को ले रखा है। हालेलुया। कि आज वो बकरियों में उनकी गिनती है, बकरों में। लिखा है यहाँ पे बाइबल में, ऐसा लिखा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें बाइबल बताती है कि वह भेड़, मती उसे 25 से 33 में लिखा है, वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और तथा बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा वो। हालेलुया। इसलिए वो उनकी बकरियों में गिनती है। हालेलुया। क्यों गिनती है? क्योंकि न्याय लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है। यीशु मसीह ने हमेशा अपनी वचन में कहा कि मैं तुम्हारा चरवा हूँ और तुम मेरी भीड़ें हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी बकरी हो। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी भीड़ें हो। हालेलुया। हमारी भीड़ों में गिनती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बकरियों में नहीं। हालेलुया। इसलिए आज ऐसी हमारे कुछ लोग हमारे ऐसे आसपास है जो बकरियों के समान है, जिन लोगों ने क्या कर रखा है? उस न्याय को, परमेश्वर का न्याय है, उस परमेश्वर का जो न्याय है उसको अपने हाथ में लिए बैठे हैं। हालेलुया। गलत समझ बैठे हैं कि ये हम किसी का न्याय कर सकते हैं, बस न्याय कर सकता है तो परमेश्वर ही कर सकता है। मेरी प्रिय हमारी बकरियों में गिनती ना हो, हमारी भीड़ों में गिनती हो, हमारी यीशु मसीह की भीड़ों में गिनती हो मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए उन बकरियों में गिनती क्यों है? क्योंकि वो न्याय को अपने हाथ में लिए बैठे हुए हैं। मगर हमारी भीड़ों में गिनती क्यों है? क्योंकि हमने न्याय परमेश्वर के हाथ में छोड़ रखा है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा मेरे प्रिय भाई। इसलिए इंसान ये ना समझे कि मेरा न्याय मेरे हाथ में है, मगर इंसान ये समझे कि मेरा न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। आपका न्याय आपके हाथ में नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका न्याय परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर यहाँ अपने ठीक से ठहराए हुए समय पे आपका न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सबूत के आधार पर हमारा न्याय करता है। हालेलुया। जैसे जज होता है और उसके पास जब सबूत आते हैं तो वो क्या करता है? मुजरिम का न्याय करता है, उस सबूत के आधार पर करता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमारा न्याय, परमेश्वर उन सबूतों के आधार पर करेगा। हालेलुया। जो सबूत परमेश्वर के पास वहाँ लिखे हुए हैं, वहाँ दर्ज हैं, उन सबूतों के आधार पर ही हमारा क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ आज कि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो सबूत के आधार पर करेगा। वो मनुष्य नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि बिना सबूत के आधार पर किसी का न्याय कर दे। हालेलुया। आज मनुष्यों की, जो कुछ लोगों की, कुछ मनुष्यों की, कुछ इंसानों की क्या है, कुछ परिस्थिति ऐसी है मेरे प्रिय बहनों, बिना सबूत के आधार पर वो लोगों को क्या कर देते हैं? न्याय कर देते हैं। तू सही है, तू गलत है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, तूने चोरी की है, तूने झूठ बोला है, तमाम प्रकार के आरोप लगा के क्या कर देते हैं? न्याय कर देते हैं। बिना सबूत के आधार पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न्याय कर देते हैं मेरे प्रिय भाइयों। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। हालेलुया। उसके पास क्या है? जब सबूत हैं, हालेलुया, तो उन सबूत के आधार पे ही वो न्याय करेगा। हालेलुया। क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। आपका न्याय आपके परमेश्वर के पास है। हालेलुया। और परमेश्वर ही उन सबूत के आधार पर आपका न्याय करेगा, एक वकील की, एक जज की तरह। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से खुदा ने आपको छुआ है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।